आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है पीसीआर। पीसीआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहा जाता है। और ये जो है आजकल जीन क्लोनिंग जैसे होता है वैसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा बहुत कम समय में हम जो है डीएनए की कई प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। क्यों करते हैं कई प्रतियां? आपने देखा है कई बार पैतृत्व परीक्षण के लिए, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों होती है? कई बार डाउट्स होते हैं कि ये मेरी संतान है या मैं इसका पिता हूं, है ना। कई आपराधिक तत्व जो होते हैं उसके द्वारा जब कोर्ट में केस जाते हैं तो डीएनए टेस्ट होता है। तो लिंग परीक्षण में करने के लिए, भ्रूण परीक्षण करने के लिए, पैतृत्व परीक्षण करने के लिए, इनके लिए जब इसकी जांच की जाती है तो डीएनए का यदि हमारे पास छोटा सा टुकड़ा होता है, यदि हमको कोई भी यदि टेस्ट करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट ज्यादा नहीं मिल पाया है तो उसकी प्रतियां कैसे बढ़ाई जाए कि अच्छे से उसकी टेस्टिंग हो सके, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी उपयोग में ली जाती है जिसे कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। काफी कम समय में डीएनए की अरबों खरबों प्रतियों को बनाना, ठीक है, तो उसे कहते हैं पीसीआर। पीसीआर जीन प्रवर्धन, जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रसारण करना, बढ़ाना जीन की मात्रा को, की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला तकनीक है जिसकी सहायता से अति अल्प समय में मतलब बहुत कम समय में वांछित डीएनए मतलब जो डीएनए हमको चाहिए उस डीएनए की, जो टारगेट डीएनए हमारा, उस खंड की अरबों प्रतियां संश्लेषित की जा सकती है। मतलब अरबों खरबों प्रतियां, उसकी कॉपी हम बना सकते हैं कम समय में। ऐसी मेथड कहलाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और चूंकि इसमें हम हमारी स्वेच्छा अनुसार कि हमको ये वाला डीएनए चाहिए उसकी कॉपी बना रहे हैं, इसलिए इसको पीपुल्स चेन रिएक्शन भी कहा जाता है, चॉइस रिएक्शन भी कहा जाता है। पीपुल्स चॉइस मतलब हमारी चॉइस, लोगों की चॉइस, पीपुल्स चॉइस रिएक्शन भी कहा जाता है। पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया के नाम से भी लोकप्रिय हुई है। इसको सर्वप्रथम 1984 में, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरी मुलिस ने विकसित किया था। एक साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस, उन्होंने इसको सबसे पहले विकसित किया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें, कैरी मुलिस। अब इसकी जो क्रिया विधि है उस क्रिया विधि में हमको सबसे पहले देखना है कि पीसीआर के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, वो कौन कौन से घटक चाहिए। जैसे हम कोई भी एक मॉडल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, सामान्य सा उदाहरण के घर में एक सब्जी तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सब तरह के मसाले चाहिए, तेल चाहिए, सब्जी लेकर आएंगे हम, कच्चा पदार्थ चाहिए, उसके बाद हम पक्का पदार्थ बनाएंगे ना, तो रॉ मटेरियल से बनता है। तो ऐसे ही इसके लिए भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो पीसीआर के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आप देखिए कंपोनेंट्स में सबसे पहले लक्ष्य या वांछित या टारगेट डीएनए, ऐसा डीएनए जिसको हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं, जो हमारा फर्मा है, साचा है, जिसके जैसा ही हमको दूसरा बनाना है। समझ में आ रही ना बात कि एक तो हमको लक्ष्य डीएनए चाहिए जिसके जैसी हमको कॉपी बनानी है, तो ये डीएनए हो गया। नंबर दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर दो चाहिए हमें, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए, डीएनए के या आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े, डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो जाके लक्ष्य डीएनए से जुड़ेंगे। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए के टुकड़े होते हैं इनको कहते हैं प्राइमर। समझ आया? प्राइमर ये दो होते हैं, कितने होते हैं? दो। तो ये चाहिए, एक वांछित डीएनए चाहिए, एक होता है टेक पॉलीमरेज, कहीं कहीं पे इसको टॉक भी कह रखा है। तो टेक पॉलीमरेज जो होता है ये एक इस प्रकार का एंजाइम है जो बहुत अधिक तापमान पर भी पानी के अंदर जीवित रहता है। गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी में सहनशीलता होती है इसमें इतनी कि ये 95 डिग्री सेल्सियस पे भी जीवित रह सकता है। तो इसको कहां से निकालते हैं ऐसे एंजाइम को? इसको थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु, एक जीवाणु होता है थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु, उस जीवाणु से इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला जाता है, जिसमें उच्च ताप के प्रति क्या होती है? अनुकूलता होती है, मतलब ये उसका प्रतिरोध कर सकता है। और वहां पे ऐसे वातावरण में भी, इतने अधिक टेम्परेचर पे भी, क्योंकि पीसीआर की जो क्रिया होती है उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए हमको, तो उस टेम्परेचर पर ऐसा जीवाणु उपयोग में लेना पड़ेगा जो जीवित रह सके। तो ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जीवित रहता है, तो इसको प्राप्त करते हैं थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से, तो वहां से प्राप्त करने वाला एंजाइम टेक पॉलीमरेज। चौथा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, आपने डीएनए पढ़ रखा है,
डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, जाके इस लक्ष्य डीएनए से जुड़ेंगे, तभी तो आगे की श्रृंखला बनेगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। अब हमारे पास चारों जो है मटेरियल, यहाँ पे घटक कंपोनेंट तैयार है। सबसे पहला वांछित डीएनए, जिसकी हमको कॉपी बनानी है, लक्ष्य डीएनए या टारगेट डीएनए। प्राइमर, सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए आरएनए के टुकड़े, प्राइमर जो कि जाके जुड़ेंगे। नंबर 3 टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए की श्रृंखला बनेगी आगे नई वाली, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम। और फिर चौथा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एजीसीटी, जो जाकर अपने पूरक कॉम्प्लीमेंट के साथ में डीएनए के उसके साथ में जुड़ते जाएंगे। तो ये चारों हमको चाहिए। अब इन चारों को क्या करते हैं, पीसीआर ट्यूब होती है, उस ट्यूब में मिला दिया जाता है। उस ट्यूब को एपेंड्रॉफ ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। इस ट्यूब में मिला दिया और फिर इस ट्यूब में मिलाने के बाद में इन चारों कंपोनेंट को इसको इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर, एक प्रकार की मशीन है ये, या माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ये थर्मल चक्र या जिसको कहते हैं थर्मोसाइक्लर, एक प्रकार की मशीन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वहां पे इसको रख दिया जाता है, सब चारों को मिलाकर कंपोनेंट को, और फिर प्रोसेस शुरू होती है। अब ये जो प्रोसेस शुरू होती है पीसीआर की, ये 3 चरणों में पूरी होती है। कितनी स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में पूरी होती है। अब इसकी जो पहली स्टेप है वो देखिए आप, पहली स्टेप है इसकी विकृतीकरण मतलब डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये देखो डीएनए का चित्र सबको याद है। डीनेचुरेशन की क्रिया ये होती है कि डीएनए के स्ट्रैंड को या डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करना। लेकिन कैसे अलग करना, कि इनको हम क्या करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। जब 95 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के कारण क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड देखिए आप अलग अलग हो रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, तो ये दोनों स्ट्रैंड पहले ऐसे थे, अब जैसे 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको गर्म किया तो ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ टेम्पलेट मतलब सांचा, जो हमारा वांछित डीएनए था, तो इस सांचे के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहे हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये हो गया। अब उसके बाद में दूसरा पुनः प्रकृतिकरण, रीनेचुरेशन। पहला था डीनेचुरेशन, अब ये है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन पे क्या होता है कि जब ये सेपरेट हो गए हैं और इस क्रिया में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे 50 से 60 डिग्री। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने की जो प्रोसेस होती है, तो जब हम इसको ठंडा करते हैं तो यहाँ पे ये प्राइमर जो होते हैं, ये 3 प्राइमर एंड जो है, यहाँ पे भी 3 प्राइमर एंड पर ये जुड़ते जाते हैं प्राइमर। देखो आप प्राइमर यहाँ पर जुड़े, ये प्राइमर भी यहाँ पे आके जुड़ गया। ये प्राइमर जो हमने लिए थे, तो ये प्राइमर यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, एक प्राइमर यहाँ पे आके जुड़ेगा और इसकी क्रिया को प्रारंभ करते हैं नए डीएनए की श्रृंखला बनने को, है ना, पूरक स्ट्रैंड बनने को। तो इसको कहते हैं एनीलिंग। इसको क्या कहते हैं, एनीलिंग। मतलब इसको रीनेचुरेशन भी कहा जाता है, पुनः प्रकृतिकरण, या फिर इसको एनीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पहला डीनेचुरेशन, डीएनए के दोनों खंडों को या स्ट्रैंड को अलग करना। दूसरा रीनेचुरेशन या एनीलिंग, जिसमें क्या होता है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और इसमें यहाँ पर प्राइमर्स आकर कौन से एंड पर, 3 प्राइमर एंड पर जुड़ जाते हैं। ये यहाँ पे जुड़ गए दोनों तरफ। अब क्या होगा, तीसरा थर्ड है इसका है सिंथेसिस या एक्सटेंशन या संश्लेषण करना। आप समझते हो संश्लेषण मतलब किसी चीज का निर्माण होना और एक्सटेंशन मतलब किसी चीज का विस्तार होना, बढ़ना। अब यहाँ पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। टेक पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या कार्य करेगा कि ये जो एजीसीटी थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन को लेते हुए क्या करेगा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ये सब आगे जुड़ते जाएंगे। ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम और उसकी सहायता से, इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पे एजीसीटी इस प्राइमर के आगे ही ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे भी जुड़ते जाएंगे। एजीसीटी आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कैसे जुड़ते हैं, एजीसीटी के साथ में विपरीत क्रम में टीसीजीए जुड़ते हैं, ये बता रखा है मैंने आपको।
तो ये इस तरह से जुड़ते हुए इसके साथ भी जुड़ेंगे, इसके साथ भी जुड़ेंगे, और किसकी सहायता से? टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, और इसकी पूरक श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। मतलब पूरा एक जो है यहाँ पर नया डीएनए की एक श्रृंखला बन जाएगी। बन गई ना? एक से कितनी प्रतियां बन गई? 2। यहाँ पे भी 1 से 2 बनी ना? तो ये यहाँ पर एक डीएनए एक बार में हमको कितनी नई प्रति प्राप्त हो गई? 2 हो गई, 1 से 2 हो रही है। तो दूसरी बार में 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे नए नए डीएनए की प्रतियां प्राप्त होती जाएगी। तो क्या होता है इसमें? एक चक्र में, जब ये एक थर्मल चक्र होता है तो एक थर्मल साइकिल जो होता है उसमें 3 से 6 मिनट का समय लगता है। कितना कम समय लगता है? एक चक्र में 3 से 6 मिनट का समय लगता है। तो यदि 30 चक्र हो गए, 30 चक्र जब चलते हैं ऐसे, तो उसमें लगभग 1 बिलियन कॉपी, बिलियन मतलब खरबों कॉपी इसकी तैयार हो जाती है। तो 30 चक्र जब ये चलेंगे इसी प्रकार ये तीनों प्रक्रियाओं के, तो इसमें जो है 1 बिलियन कॉपी इसकी तैयार हो जाती है। और ये इसलिए अच्छी मेथड है कि इसमें समय कम लगता है, लाखों प्रतियां तैयार हो जाती है, किसी प्रकार के लाइगेज या एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है ना? और बहुत सारी मात्रा में हम इससे तैयार कर सकते हैं और आसान विधि है। तो ये 3 चरण ध्यान रखें। विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए को क्या करना, उनकी आकृति में विकृत हो जाती है वो, और दोनों इसके जो है स्ट्रैंड खुल जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग, सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट। फिर सेकंड में पुनः प्रकृतिकरण, रीनेचुरेशन, इनमें क्या होगा? प्राइमर्स आके जुड़ जाएंगे, और प्राइमर्स आएंगे उनमें इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है पहले से, वही वाले हम लेते हैं, तो ये यहाँ पर जुड़ेंगे प्राइमर्स। और फिर तीसरी बार में इनका सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा, संश्लेषण होना, एक्सटेंशन होना, विस्तार होना, टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ये एजीसीटी जगह पे जुड़ते जाएंगे और डीएनए की एक अपनी पूरक श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। उससे हमको एक डीएनए से 2 नए डीएनए की कॉपी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को बार बार दोहराने से हम लाखों, अरबों, खरबों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। ओके।